आ, चलो अच्छा अच्छा, हम लोग देखो पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं वो कोयल का पढ़ेंगे, कुबेर, कबूतर, कृष्ण जी का, इसके अलावा दुष्ट, खून, घड़ा, चतुर, इतने सारे पर्यायवाची हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोयल का पर्यायवाची, ठीक है। तो कोयल का द्वि पर्यायवाची एक साथ याद रखो। कोयल से जुड़ता हुआ कोकिल, कोकिला, हालांकि कोकिल से ही बना है कोकिला, सॉरी कोकिल से बना है कोयल, ठीक है। तो कोयल जो है कूक कूक नहीं कर थी कि नहीं, तो कोयल वही के नाम पर, कोयल के कोयल जैसी तुम्हारी बोली है, ठीक है। तो उसी से बना है कोयल से कोकिल, को कर थी, नहीं कर थी, वही तो कर थी। कोयलिया कू करो करत बैठे बैठे, सुबह सुबह आके कोई कर थी, नहीं वैसे चिढ़ाओ तो तुम कू करिए तो वो कू करिए। तो वही कोयल से देखो कितने पर्यायवाची इसके, कोकिल, कोकिला एक साथ याद कर लेंगे। कोकिल और कोकिला, कोयल से ही मिलता जुलता शब्द लग रहा है कि नहीं, कोकिल और कोकिला, कोकिल और कोकिला, तो ये एक साथ याद हो जाएंगे, कोकिल और कोकिला। इसके अलावा देखो यू पर्यायवाची बसंत दूत एक कहा है। खास बात ध्यान समझिए, जो कोयल है ना, जब बसंत का समय आता है, बसंत का मतलब जब पेड़ों पौधों पर नई नई पत्तियां निकल रही होती हैं, बढ़िया एकदम है ना, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। तो जो बसंत का जब मौसम हुआ तो फूल खिल रहे होते हैं, तो उस समय कोयल को बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ओखा मज़ा आती है उस समय, अब खूब बैठ के एकदम वही मौसम में कुकवाती रहती है, ठीक है। तो बसंत जब आ रही होती है, आने वाली होती है, तो बसंत का दूध इसे कहते हैं। दूध मतलब कि आप बसंत आ गई है, कोयल खूब कुकी है, ई मौसम में खूब कोका थी कोयल, ठीक है। तो इसीलिए इसको बसंत दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत दूत कोयल को कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत। तो कोयल के पर्यायवाची कौन हो गए? पहला कोकिल, कोकिला, कोकिल, कोकिला, अब बसंत दूत, अब बसंत दूत हो जाएगा। तीन पर्यायवाची तो ऐसे याद रहेंगे, ठीक है। बसंत दूत आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। कोयल का जो है फेवरेट मौसम है, और जब फेवरेट मौसम है तो खूब गाना गाएगी, नहीं। अब बॉलीवुड वाले पर गाना भी बनाए, कोयल सी तेरी बोली, कुकू ना करते, कम से कम कोकिल कोकिल कर देते, तो एक पर्यायवाची याद हो जात, नहीं याद हो जात। तो देखो ये बच्चा हो जाएगा, बसंत दूत याद रहेगा, ठीक है। बसंत दूत याद रहेगा ना, कि बसंत ऋतु जो है सबसे बढ़िया ऋतु होती है, और उसका दूत जो है कोयल को माना था, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? बसंत दूत। तो कोयल के पर्यायवाची कोकिल, कोकिला, बसंत दूत, कोकिल, कोकिला, बसंत दूत। इसके अलावा और क्या याद रखोगे? देखो पीक, ठीक है, पीक और प्रभूत, ठीक है, पीक और प्रभूत। तो पीक और प्रभूत इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक। तो अब मान लो जैसे हम जो कोयल है, ठीक है, पहले के समय में आप लोग देखो, तो जब आप आम खाने जाओ, अब के समय में तो लोग नहीं खाने जाते हैं, खुदे खरीद के ले आते हैं। तो पहले के समय में जब लोग आम खाने जाए, तोड़ने जाओ, अम्मियाँ तोड़ने जाओ, हैं, तो वहाँ क्या देखो कि जब कोई तोता खा लिया हो, हैं, ठीक है, कहते थे कि ये आम बहुत मीठ होई, झूठा है ना का, ठीक है। वो अगर पीक मार दी, अपन चोच मार दी, इस पे ऐसे याद कर लीजिए। तो आप को तोता को ना याद रखिए, आप कोयल को याद रखिए। कोयल मार देने से अगर पीक, ठीक है, तो कहते थे कि नहीं आम कितना मीठा होगा, वो आम बहुत मीठा होता था। बच्चे जो हम लोग तोड़ने जाते थे आम, तो वही देखते थे कि कौन वही आम मिल जाए जो कोनो कोयल काटी हुए, कोयल पीक मारी हुए, ठीक है, बहुत मीठा हुई है, तो ऐसा आम लोग बहुत खाते थे, ठीक। तो पीक ऐसे याद कर लीजिए, पीक मतलब चोंच मारे, तो कौन मारेगी? कोयल, ठीक है, याद रखना। तो पीक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कोयल का। पीक आप ऐसे याद कर लेंगे, पीक पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कोयल। तो कोयल के कितने पर्यायवाची? पहले कोकिल, कोकिला, बसंत दूत, फिर पिक पढ़ेंगे, और फिर प्रभूत। क्या पढ़ेंगे? प्रभूत। तो प्रभूत आप केवल अलग से याद कर लीजिए इसको, ठीक है, ये अलग से केवल याद कर लीजिए, बाकी ये यादें हो जाएंगे, चारों ये याद हो जाएंगे, इसको आप प्रभूत को अलग से याद कर लेंगे। बोलो पर्यायवाची सारे के सारे, कोकिल, कोकिला, बसंत दूत, कोकिल, कोकिला, बसंत दूत, और पिक, प्रभूत, पिक और प्रभूत, पिक और प्रभूत, पिक और प्रभूत। तो प्रभूत 2-4-10 बार बोलोगे, याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? तो बताओ कोयल के पर्यायवाची सब लोग फटाक। कोकिल, कोकिला, बसंत दूत, पिक और प्रभूत, ठीक है, ये पर्यायवाची याद हो जाएंगे। खास कर इसको आप ना याद कर, में बॉक्स बना लेना, ठीक है, क्लियर? अब आगे देखेंगे कुबेर का। तो कुबेर जो होता है, हिंदू धर्म शास्त्रों में कुबेर को देवता माना जाता है। काय के देवता? धन के। क्या के देवता? धन के देवता। बात समझ पा रहे हो ना? इनके पास बहुत धन है, बहुत ज़्यादा धन। कुबेर जो होता है, इनको धन का प्रतीक माना जाता है। तो जो दीपावली के पहले एक त्यौहार होता है, क्या उसे बोलते हैं, इसमें खरीदना होता है सामान वगैरह, हाँ, धनतेरस। तो धनतेरस वाले दिन माना जाता है कि इन्हीं का दिन होता है, वो इन्हीं का दिन होता है, और इसी दिन बढ़िया चीज़ें खरीद के घर में लानी होती है, शुभ माना जाता है। होता है कि नहीं धनतेरस को?
तो भैया ये कुबेर का दिन होता है। किसका दिन होता है? कुबेर। तो कुबेर के पास खूब पैसा है, कुबेर के खजाना सुना हो, ये बहुत खजाना, बहुत पैसा इन लोगों के इनके पास है, ठीक है। अब ये गांधी जी वाला पैसा नहीं, सोना चांदी हीरा मोती ये सब पैसे हैं इनके पास, ठीक है। तो अब देखो कुबेर के पर्यायवाची याद करना कितना आसान हो जाएगा। धन से जुड़े हुए हैं ना, ये धन से जुड़े हुए हैं, तो धनाधिप, धनाधिप, तो धन इसमें भी आ रहा है, धनाधिप पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो धनाधिप पर्यायवाची हो जाएगा, धन बहुत है इनके पास, ठीक है। तो धनाधिप पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कुबेर का। अब देखो एक ही बात फिर देखो कौन सा रखना है, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तो तुम्हारा राजे राज चली ना चली? अरे कुबेर है तो इनकी तरफ बहुत पैसा है, तो इनके राजे राज है भाई, तो इनका नाम राजराज। क्या नाम हो जाएगा? राजराज, यक्ष राज भी इनका नाम, ठीक है। यक्ष पर भी इतना पैसा है कि यक्ष पर भी राज कर लेते। यक्ष, यक्ष एक विका होती है, ऊका माना थी देवता, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? यक्ष भी एक देवता माना जाता है। उसमें हाई स्कूल में वो चलता थी किताब में एक पाठ चलता था, यक्ष के प्रश्न चलते थे कि नहीं? वे पूछे थे शायद युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते थे ना, प्रश्न पूछते थे कि नहीं? तो ये इतना सारा पैसा है इनके पास कि पैसे तुम के द्वारा तुम यक्ष पर विराज कर सको, तो कि हमसे प्रश्न पूछ, पैसा ले लो, काम खत्म। बात समझ पाए? आजकल यही सिस्टम है, पैसा है आराम से बगैर प्रश्न पूछाए नौकरी ले लो, ठीक है। कुछ जगह तो धनाधिप याद रहेगा, धनाधिप धन से जुड़ा हुआ, और धन बहुत है अगर तो राजराज हो जाएगा, इतना राज हो जाएगा कि यक्ष पर विराज कर लो। तो तीन तो इसे याद कर लो, कौन कौन कुबेर के पर? धनाधिप, राजराज, यक्षराज, ठीक। धनाधिप, राजराज, यक्षराज, ठीक है, याद रहेंगे ना। अब धन से जुड़े हुए और पर्यायवाची है बहुत सारे, देखो एक कौन सा यहाँ पर इधर चलेंगे, धनराज, कौन है? धनराज, ठीक है। यानी धन पर है जिसका राज, अर्थात कुबेर, यानी धन पर जिसका राज है उसे क्या कहेंगे? कुबेर। धनराज, धनेश, धन के हैं जो ईश, धन के जो हैं ईश, धन धनी धनेश, धन के जो हैं ईश, तो धनेश हो जाएगा। धनद, ठीक है, धन जिनके पास बहुत सारा है तो धनद हो जाएगा। तो देखो धन से कितने पर्यायवाची मिले को? धनाधिप, धनराज, धनेश, धनद। तो ये चाहो तो तीन एक साथ याद कर लो, धनराज, धनेश, धनद, ठीक है। धनराज, धनेश, धनद, तो धनराज, धनेश, धनद, ये बिल्कुल सरल है, कठिन थोड़ा है। धन से जुड़ा हुआ मतलब तुरंत जान जाओगे कुबेर का होगा, ठीक। तो कुबेर के पहले ऊपर वाले तीन बताओ, फिर ये नीचे वाले तीन बताओ। धनाधिप, राजराज, यक्षराज, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, फिर इधर चलो, धनराज, धनेश, धनद, धनराज, धनेश, धनद, ठीक है। धनराज, धनेश, धनद, ठीक, याद रहेगा कि नहीं? तीनों फिर से बोलो, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, फिर धनराज, धनेश, धनद, नहीं याद रहेगा, ये तो याद रहेंगे 6 पर्यायवाची, बिल्कुल है सर, ठीक है। अब आगे देखो एक के अलावा और देखते हैं। एक चीज़ बताओ, जो जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत धन है, तो नर जानो, तो नर, नर मतलब मानो अगर तुम रेत बहुत पैसा वाले तुम वहीं जाओ, तो तुम्हारे एरिया के तुम खुद ईज समझने जाने लगे कि यार बहुत पैसा वाले हैं, सब इज्जत से तुमसे बात करी हैं, नहीं करी हैं, बहुत पैसा वाले बन जाओ, अपने गांव में बहुत पैसे वाले बन जाओ, मोहल्ले वाले, गांव वाले सब वो कहीं हैं भैया बड़े आदमी, ईश्वर के नाम एकदम कहीं हैं, बात करें कि नहीं। अब बहुत पैसा है तो तुम नरों में क्या हो जियो? ईश, तो नरेश पर्यायवाची, नर धन ईश, नर धन ईश, यानी नरों के ईश हो जाओगे। नहीं समझ पाए? देखो अगर पैसा कमाओ एक बार, देखो देखो हो पाओगे कि नहीं। तुम अपने मोहल्ले में पूरे जितने लोग तुमसे बात करिए इज्जत से बात करिए, और साहब कि नहीं पैसा हो बस। तो नरेश पर्यायवाची भी इन्हीं का है, किसका है? नरेश, यानी नरों के ईश जो हैं, और नरों के ईश कैसे बनेगा? क्योंकि पैसा बहुत है, इसलिए बन गया नरेश। नरेश भी पर्यायवाची किनका है? कुबेर का, ठीक है। नरेश पर्यायवाची किसका है? कुबेर का। तो फिर से बताओ, ये पहले तीन बताना है, फिर ये तीन बताना है, फिर एक ये बताना है, ठीक है। बोलो, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, धनराज, धनेश, धनद, नरेश, ठीक है। एक बार फिर बोलो, फिर से बोलो, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, धनराज, धनेश, धनद, नरेश, ठीक है। ऐसे याद करना। अब फिर क्या करना, पकड़ना है। अब देखो, अब ये वाला पकड़ना है शब्द, ये किन्नरपति, तो इनको किन्नर भी कहते हैं, कुबेर जी को किन्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किन्नर। ऐसे समझ लो जो किन्नर लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास तो खुल पैसा होती नहीं, कहते हैं भाई पैसा उन लोगों के पास भी होता, का खर्चा इधर उधर का कुछ है नहीं, आराम से जहाँ जाओ मांग लो। तो इनको किन्नर भी पर्यायवाची इनका दिया गया कुबेर को, ठीक है। किन्नर भी इनको कहते हैं,
कुबेर को क्या कहते हैं? किन्नर भी कहते हैं, कुबेर को किन्नर भी कहते हैं। तो किन्नर से अगर जोड़ोगे तो किन्नरपति, ठीक है, किन्नर, किन्नरपति और किन्नरेश, तीन एक साथ याद करना है। किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश। किन्नर धन एस, किन्नरों के एस मतलब ईस, किन्नर धन ईस, किन्नरों के ईस यानी किन्नरों के भगवान, ठीक है। तो तीन पर्यायवाची ऐसे याद कर लेना, अभी तक किन्नर लिख देते हैं कहीं, ठीक है। तो तीन एक साथ याद कर लेना। किन्नर, देखो कौन कौन बच्चा, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश, ठीक है, तीन एक साथ याद करना। किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश, बोलो एक साथ, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश। अब एक साथ कैसे कैसे बोलना है, पहले तीन ये, ठीक है, ये, फिर तीन ये, ठीक है, फिर अकेले इनको याद करना है, फिर किन्नर वाले बताना है। बोलो पहले, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, धनराज, धनराज, धनेश, धनद, नरेश, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश। अब लास्ट में बचे हैं अनद। कौन बचे हैं? अनद। तो अनद लास्ट में अकेला याद कर लो, अनद अपना अकेला याद कर लो। तो अनद अपना अकेला याद कर लेंगे, ठीक है। अब अनद क्यों रखा गया ये नहीं पता है, इसको अपना बॉक्स बना लो कि इसको बार बार हमें पढ़ना है। तो अनद अकेले याद करना है। अनद कैसे करना है? अकेले याद करना है। अनद अकेले याद कर लो। अनद याद रहेगा कि नहीं? ठीक है। अब एक बार फिर से बस बोलो, फिर इनको छोड़ के अगली वाली पर्यायवाची पढ़ते हैं। अब इधर नहीं देखना, धनादीप, राजराज, यक्षराज, धनराज, धनेश, धनद, नरेश, किन्नर, किन्नरपति, किन्नरेश और लास्ट में अनद, ठीक है। तो दो चार बार इसको बोलना है, इसे आपको पर्यायवाची धीरे धीरे यही क्रम में बोलना जो क्रम में हम बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये ना याद रहे कि कौन पहले कैसे बोले, तो आप चाहो तो जैसे लिखा करो तो उसमें नंबर डाल लिया करो, नंबर डाल लिया करो। जैसे तीन एक साथ बताया है, जैसे ये तीन, धनादीप एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, तीन डालो, यानी तीन तीन का एक साथ बोलना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कौन तीन याद कराई? ये वाला, फिर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये एक साथ याद कर लो। फिर तीन एक साथ कौन याद करना? एक सिंगल याद करना तो वहाँ बॉक्स बनाओ, ये वहाँ बॉक्स बना, फिर तीनों एक साथ याद करना, ये वाला किन्नर, किन्नरपति और किन्नरेश। तो फिर एक दो तीन डाल लो चाहो तो अपन, या फिर स्टार बना लो, एक टाइप का बना लिया करो, ठीक है। तो आपको पता रहेगा किस तरीके से हमें याद करना। तो इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखेंगे कबूतर का पर्यायवाची, ठीक है। कबूतर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो कबूतर के पर्यायवाची कपोत, कौन सा है? कपोत। तो कपोत तो याद हो जाएगा, का से कबूतर, का से कपोत, का से कबूतर नहीं पढ़ाया जाता है, का से कपोत पढ़ो तुम लोग कबूतर की जगह, ठीक है। का से कपोत, का से क्या हो जाएगा? कपोत, का से कपोत। कबूतर को रक्त लोचन भी कहते हैं। रक्त माने, रक्त माने खून, खून कैसी होती? लाल। लोचन मतलब आँखें, तो लाल है देखी आँखें। तो कबूतर की अगर आँखें देखो तो करिया करिया लाल 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 घेरा इधर बनो होती, देखियो ध्यान से, ऐसे पकड़े होती आँख पकड़ के दिखे तो खोले, तो खोल दिखा जल्दी से, तो आँख पकड़ के देख लो ना, खाना कहिए, यही कहिए कबूतर कहिए, ठीक है। तो कबूतर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रक्त लोचन। क्या हो जाएगा? और कबूतर के अगर पूछिए तो यही पर्यायवाची बहुत पूछा थी, रक्त लोचन बताओ क्या पर्यायवाची। तो रक्त लोचन पर्यायवाची है कबूतर का। क्या पर्यायवाची है? कबूतर। तो रक्त लोचन के रुचि है कबूतर के। वो के अलावा और देखो कबूतर के पर्यायवाची कौन है, या के अलावा देखो कबूतर के पर्यायवाची कौन है। तो आपको यह याद रखना, देखो बच्चा कौन कौन? कपोत, रक्त लोचन, कलरव, एक साथ याद। कलरव तो सुना होगा, किताब भी चलती थी जब बच्चा छोटा होते, कलरव किताब चलती है। तो कबूतर, कबूतर उसमें छपा भी रहता है शायद, है छपा रहता है। तो कलरव भी पर्यायवाची की खेर है, कलर कबूतर का। कबूतर का पर्यायवाची देखो, कबूतर अगर कहूँ बैठे हो, कई सारे बैठे हों, अब फिर वो आवाज़ निकालते रहते हैं। कैसी आवाज़ निकालते हैं? घन से निकालते हैं, गले से गुटर गुटर करते रहते हैं, तो वो शोर मचा रहे हैं, वास्तव में वही कलरव है, ठीक है। बात समझ पाए? तो लेकिन उसका भी, कबूतर का भी पर्यायवाची क्या है? कलरव। क्या पर्यायवाची? कलरव किताब का नाम क्या रखा गया? क्योंकि कबूतर बहुत सारे ग्रुप में हो जाते हैं, फिर गुटर गुटर करेंगे, गुटर गुटर करेंगे, सब 4 5 6 7 10 15 एक साथ हुई गए। और वो इसे छोटे छोटे बच्चे एक साथ अगर हुई गए, तब देखो क्लास में मास्टर साहब पढ़ाना रहे हो, अब फिर क्लास में चले जाओ, अलग ये प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी सबकी। बेटे दो चार अदर चक्कर में कर करी हैं, बच्चे वाला लड़का अपन अलग चक्कर में कर रहे हो, अब उसका शोरगुल एक किनारे सुनो, क्लास का सुने हो कभी?
सुने स्कूल के तो सुने नहीं हो। तो वो जिस तरीके से कबूतर एकदम आवाज़ करते रहते हैं, गुटर 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 गुटर, ऐसे वही सब बच्चे करते हैं। यही हमारी किताब का नाम दे देंगे कलरव, कबूतर के जैस तुम लोग शोर करा तो समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए क्या नाम हो गया कलरव। तो कबूतर के पर्यायवाची बताओ। कपोत रक्तलोचन कलरव, कपोत रक्तलोचन कलरव। ये अगर ना बना पाओ तो इसे कपोत कलरव रक्तलोचन ऐसे याद कर लो। कपोत कलरव रक्तलोचन, कपोत करलव रक्तलोचन, एक साथ याद कर लेंगे। अब एक के बाद देखो कौन से याद करने हैं, ये वाले याद करने हैं। हारित और हारिल, ठीक है, हारित और हरिल, हारिल, ठीक है, हारिल है, हारित और हरिल, ठीक है, हारित और हरिल, ये हा से दोनों हो जाएंगे, हारित और हरिल, हारित और हरिल। अब पारावत, पारावत भी पर्यायवाची इनका है। तो ये हारित हरिल एक साथ याद कर लेंगे, पारावत अलग से याद कर लेंगे, इसमें बॉक्स बना लो अपना, ठीक है, क्लियर। तो हारित और हारिल एक साथ याद कर लेंगे, हारित और हरिल, हारित और हरिल। नींद आ रही, अरे मुँह धोया यार, जाओ जाओ मुँह धो के आओ, जल्दी से जाओ, पानी उधर रखा है। तो हारित और हरिल, हारित और हरिल। कबूतर के पर्यायवाची बताओ फटाफट, शुरुआत पहले बताओ पहले। कपोत कलरव रक्तलोचन, हारित हरिल, हारित और हरिल, हारित और हरिल। हरिल भी पूछा था पर्यायवाची, ये वाला हरिल, हरिल, हरिल किसे कहते हैं, हरिल, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा था बहुत बार, ये वाला रक्तलोचन, ये पर्यायवाची पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो कबूतर के पर्यायवाची बताओ फटाफट। कपोत कलरव रक्तलोचन हारित हरिल पारावत, लास्ट में कौन हो जाएगा, पारावत। तो पारावत में बॉक्स बना लो, क्योंकि वो अलग टाइप के लग रहा हो। अब हारित हरित, अब हरिल तो याद ही कर लोगे, हरियर जगह में रहा था ये लोग, नहीं हरे हरे मैदान में, घास वाले में, वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन अब तो वहाँ नहीं रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं ना भाई, खंडरन में बहुत होते हैं, नहीं। और जो पुरानी बिल्डिंगें या स्टेशन पर, स्टेशन में जो ऊपर वो बनो ये पुल उल, वहाँ नीचे बना लेते रहे खातिर अपन जुगाड़ का दिया जगह बढ़िया। अब मंदिरन में जो गुफाएं जैसी होती हैं तमाम, तो हल्का हल्का सुराग जैसी हैं, उन पर एकदम कलरव मचाओ कर गुटर गु। तो कबूतर का पर्यायवाची बताओ। कपोत कलरव रक्तलोचन हारित हरिल पारावत, ठीक है, याद रहे, मतलब कुछ नहीं, पर्यायवाची है बेटा। किसी एक आदमी के 2-3 नाम नहीं हो सकते हैं, वैसे समझो इनके नाम हैं बहुत सारे, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो पारावत याद कर लो, अगर थोड़ा लिंक बजाना तो ऐसे याद कर लो, पर्वत जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उसी के पास से पर्वत पारावत वहीं पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं कबूतर। याद करने का तरीका वैसे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अपना पढ़ोगे 2-4 बार यादें हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कुछ, ठीक है। आगे देखो कृष्ण के पर्यायवाची, इनके तो याद करना बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही आसान। देखो कृष्ण का मोहन कौन न जान थी, मुरारी कौन न जान थी, मोहन मुरारी गोपाल हैं। गिरिधर तो जानते हो, गिरिधर, गिरी मतलब पर्वत रहा है, गिरी पर्वत के धर लेने गिरी पर नहीं, ये एक मारे गिरधर का हाथ है, नहीं का हाथ है, तो गिरधर ये एक मारे का हाथ है। ये सब भी सब लोग जानते हो, नहीं ये नहीं जानते हो तो फिर क्या जरूरी हो तुम लोग। वासुदेव, वासुदेव भी इन्हीं का पर्यायवाची नाम था, वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण, ठीक है। नंद नंदन भी पर्यायवाची इनका है। राधा रमण हरि, नहीं क्या गाना है। राधा रमण हरि, राधा मरण नहीं भाई, राधा रमण, रमण, हाँ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ऐसे गाना है कोई, सुना है इसमें। तो गाने आने सुनो या इनके उसे सुनो, सारे नाम आ जाते हैं उनमें। तो राधा रमण, ठीक, पर्यायवाची नहीं का हो जाएगा। ये कुछ याद कराने की जरूरत है नहीं, अपने आप आ जाएगा। दामोदर आप याद कर सकते हो, ठीक। अगर ये नहीं पता तो इसको अपना बॉक्स बना लो, दामोदर आप याद कर लीजिए, ठीक है। दामोदर किसको कहते हैं, कृष्ण को। तो ये तो बताओ याद दे रहेंगे, मोहन मुरारी गोपाल गिरधर केशव वासुदेव नंदन नंद नंदन राधा रमण, ये तो याद रहेंगे। वासुदेव के लिए अपना बॉक्स बना लो चाहो तो, अगर जिसको ना याद हो, ठीक है। अब बताओ ब्रज बल्लभ, ब्रज, ब्रज ब्रज, ब्रज माने जहाँ ये हाथी रहा है राधा, और बल्लभ माने पति, तो पूरे ब्रज एक पति थे। ब्रज की रहा है, ब्रज की तरह है राधा, नहीं बरसाना की रहा है, अच्छा भाई। तो जहाँ भी हो भाई, ब्रज, ब्रज फिर कहा होती, हमें लागत ब्रज एक बरसाना की रहा है, तो फिर ब्रज का रहा है, पता नहीं, तुम लोग बताओ फिर। ऐसे अपना याद कर लो, ब्रज वन क्षेत्र आवत ही कुछ, ठीक है। ब्रज के बल्लभ पति अपना याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत याद करने के लिए, शायद वहाँ पे जहाँ रास लीला कर रहा है, नहीं, हाँ जो भी हो।
तो रास लीला जहाँ रचाते थे उसे शायद ब्रज कहते थे, ठीक है। तो इसलिए ब्रज वल्लभ पर्यायवाची किसका हो जाएगा, नहीं तो लिंक हो जाएगा, ब्रज तो वहीं का और कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, तो ब्रज वल्लभ पर्यायवाची इन्हीं का हो जाएगा। अब वल्लभ माने जानते हो पति होता है, ठीक है। आगे देखो गोपीनाथ, तो गोपियों के नाथ, गोपियों के नाथ, इसलिए गोपीनाथ कह दिया गया, गोपियों के नाथ, ठीक है। मुरलीधर, अब मुरली तो धैर्य खतरा है, तो मुरलीधर हो जाए। द्वारिकाधीश, लास्ट में जो लड़ाई हुई थी तो द्वारिका पहुंच गए थे, हाँ, तो द्वारिका के जो ईश्वर हैं, द्वारिका धन ईश, तो द्वारिका के जो ईश हैं इसलिए इनको द्वारिकाधीश कहते हैं। जो ये वाला नाम सबसे ज़्यादा तब पुकारा गया द्वारिकाधीश जब महाभारत के समय में वहाँ पहुँच गए थे, तो इसलिए द्वारिकाधीश इनको कहा गया। यदुनंदन, ठीक है, तो यदुनंदन आप याद कर लीजिए। यदु जो शब्द जुड़ा हुआ है यशोदा से जुड़ा हुआ है, यशोदा तो उनका माता का नाम था। यदु, हाँ, तो यदुनंदन है, ये भी उसे अपना याद कर लो, ठीक है। यादव कुल के थे तो यदुनंदन अपना ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी अपना करके याद कर लो, तो यदुनंदन भी आप याद कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा कंसारी, कंस धन अरी, कंस धन अरी तो बन जाएगा कंसारी, तो कंस अरी माने होता है दुश्मन, कंस माने कंस, तो कंस के जो है दुश्मन यानी कंसारी। रणछोड़, ठीक है, तो रणछोड़ भी इन्हीं का नाम है। रणछोड़ दास चांचर नाम था, उसमें 3D वाली पिक्चर, 3 इडियट वाली पिक्चर में रणछोड़ कैसे, देखो रणछोड़ कैसे याद कर लोगे। श्री कृष्ण और उनके भाई जो थे, क्या नाम था उनका, श्री कृष्ण के भाई का नाम बलराम। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये लोग कह दिए थे कि भाई रण में हम लोग लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे तो जिसकी तरफ से लड़ेंगे भैया वही विजय हो जाएगा, तो हम लोग लड़ेंगे बिल्कुल नहीं। तो वे जो बलराम थे वो भी बिल्कुल नहीं लड़े थे, और कंस ये जो कृष्ण थे ये भी नहीं लड़े थे, तो रण को छोड़ दिए थे कि भाई रण लड़ेंगे नहीं, तुम्हारा साथ दे सकते हैं। इसलिए क्या नाम हो गया, रण मतलब जानते हो भूमि जहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो इसलिए रणछोड़ इनका नाम हो गया, ठीक है। और बंसीधर, तो यह नाम ही आज हो जाएगा, बंसीधर कोई टीचर, बंसी को धरने वाला इसलिए बंसीधर। तो ये बताओ, ये नाम तो याद नहीं होंगे, ये कौनों आज सब बता लियो, ब्रजधर, ये सॉरी ब्रज वल्लभ है, दामोदर, यदुनंदन, ये थोड़े से अलग अलग हैं तो अपना याद कर लेंगे, सारे कट सरल है बिल्कुल, ठीक है, इनको तो बिल्कुल याद कर लोगे, बिल्कुल सरल। आगे देखो यहाँ पर, ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको बस प्रयास करना है, इनमें कुछ नहीं करना प्रयास। आगे देखो दुष्ट के पर्यायवाची, खल, खल माने होता है दुष्ट, ऐसे खलनायक, खलनायक, ठीक है, नायक का उल्टा खलनायक, तो खल मतलब खल अगर शब्द लग गया मतलब दुष्ट नायक, खल मतलब दुष्ट नायक, ठीक। पिक्चर भी एक बनी खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, है, तो खलनायक जो है, खल माने क्या हो जाएगा, दुष्ट, खल माने क्या हो जाएगा, दुर्जन, ठीक है, दुर मतलब बुरा, जन मतलब आदमी, तो बुरा आदमी, दुर माने होता है बुरा या दुष्ट, और जन माने आदमी, बुरा आदमी यानी दुष्ट हो जाएगा। एक पिक्चर है कौन, कर्ण अर्जुन ओमर ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली कर्ण अर्जुन को मरवा देता है, तो वही दुर्जन नाम है, धरवा रहा है दुर्जन, देखो मतलब उसकी माता पहले जान गई रहा है कि वो दुर्जन है, दुष्ट है, क्या वही नाम धरो, मतलब पैदा बात वहीं, सोचो भविष्यवाणी कर लेंगे दुर्जन सिंह धूर्त, तो याद है धूर्त, कुटिल, वो लड़का बहुत कुटिल है, ठीक है, कुटिल का मतलब ज़्यादा तक चालाक भी लगा सकते हो, लेकिन कुटिल। अधम, अधम मतलब देखिए कौन धर्म नहीं है, कौन धर्म में नहीं पाएंगे, कौन बात का यही कर दिए वह अधम, उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं अधम। तो बताओ कितने सरल पति, खल, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, अधम, अगर ये कोनो आगे तो तुम बता नहीं पाइयो का, सब बता याद करने की जरूरत है का, आदेश जाए तो इसे पर्यायवाची इनके याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, हिंदी है तो खुद ही यूज माँ करती। अब मैं बताओ खून वाले में आ जाओ, अब खून माँ, रक्त कौन नहीं आते, लहू के दो रंग एक पिक्चर है, तो लहू माने खून होती, बताओ लहू के दो रंग कौन होते, एक रंग होते, बताओ दो रंग नहीं, वो पता है अलग सारांश है लहू के दो रंग, खून एक ही है, एक बच्चा अच्छा होगा और एक बुरा होगा, तो वही लहू के दो रंग हो गए। हालांकि लहू के दो रंग होते हैं क्या, क्या होता है लाल है, तो देखो खून, रक्त, लहू, रुधिर, यहाँ तक तो याद होगा, बस ये वाला याद करना, सोणित, सोणित पर्यायवाची याद करना है, कौन सा याद करना है, सोणित। सोणित पर्यायवाची किसका है, लहू का। सोणित पर्यायवाची, लहू की पर्यायवाची बताओ, रक्त, लहू, रुधिर, सोणित, रक्त, लहू, रुधिर, सोणित, तो ये तो याद रह जाएंगे। आगे देखो घड़ा का पर्यायवाची बताओ, घड़ा की पर्यायवाची तो घट,
घट, ठीक है। कलश, कलश याद होगा तुम लोगों को, कलश तो याद ही होगा। मटका भी याद होगा। गागर, गागर में सागर एक मुहावरा चलता है, नहीं चलता है? थोड़े में बहुत अधिक, कक्षा 12 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो गागर, गगरी, गगरिया, ये सब एक ही हो जाएगी। पहले की महिलाएं जो गगरी लेके चलती थी अपन भाई पर, वही पानी वगैरह भर लेती थी, है ना। कलश, कलश तो ये रखा जाता है कब? नवरात्रि वगैरह में रखा जाता है ना। मटका तो आपको याद ही होगा, मटका में दही वगैरह रखा जाता था, माखन कृष्ण भगवान फोड़ देते थे मटका, है। कुंभ, देखो अब कुंभ, कुंभ मेला सुना है? तो कुंभ में मटका से जुड़ा हुआ शब्द वहाँ पे चीज़ें भरी करके रखी जाती हैं। तो कुंभ आप याद कर लेंगे, किसका हो जाएगा? मटके का, कलश का। एक आपको कुंभ याद करना है और एक याद करना है निप। कौन सा याद करना है? निप। तो दो ही याद करने हैं आपको, बाकी तो यादें रहेंगे। घट, कलश, मटका, गागर, कुंभ और निप। कुंभ और निप, कुंभ भी याद रह जाएगा। कुंभ मेला जो होता है, अगर आप ध्यान से देखो, अभी कुंभ मेला हुआ था 2016 में, तो जो बसें निकल रही थी योगी जी ने, उनमें आदमी बहुत से छापे थे, ठीक है। और साथ ही साथ बाबा लोग नदी, नदी कौन? संगम, संगम में गंगा यमुना, और वहीं पे पास में कलश वलश बना दिए थे। चित्र अगर देखो बस वाला, तुम लोग नहीं देखे होंगे, तो कलश बना यानी वहाँ पे, ठीक है। तो कुंभ मेला में कलश वलश ये लोग पूछेंगे बाबा लोग, कलश वलश सब चीज़ें वहाँ पूजा वाली होंगी कि नहीं। तो कुंभ आप याद कर लेंगे। निप अपना याद कर लेना अलग से। निप पर्यायवाची किसका हो जाएगा? घड़ा का। निप पर्यायवाची किसका हो जाएगा? पर्यायवाची किसका हो जाएगा? घड़े का। निप पर्यायवाची घड़े का। चतुर का पर्यायवाची देखो, अच्छा जो चतुर हुई है व्यक्ति, वो निपुण हुई है हर काम में, पूरा काम कर दी है। निपुण, निपुण उसी को कहते हैं जो अच्छा हो किसी काम में, ठीक है। कुशल होगा वो, ठीक है। चतुर जो होगा भाई, चतुर है वो, सब काम सीखे पहले से, हर काम में कुशल होगा। दक्ष होगा, दक्ष का मतलब समझते हो? उसके अंदर क्षमता है काम करने की। तो चतुर के पर्यायवाची निपुण, कुशल, दक्ष। प्रवीण, प्रवीण माने भी यही होता है, ठीक है। प्रवीण माने, और फिर योग भी होगा किसी काम के लिए जो चतुर व्यक्ति होगा। विज्ञ मतलब जानने वाला, ठीक है। विज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? नागर याद कर लो, नागर कुछ लड़कों का नाम होता है नागर, है। कुछ लोग अपने, कुछ लोगों का कास्ट का सरनेम भी होता है नागर, ठीक है। तो नागर का मतलब ही क्या होता है? चतुर। क्या मतलब होता है? चतुर। तो ये एक याद करना, विज्ञ और नागर, ठीक है। और ये तो जानते हो तुम लोग, चंट, ये लड़का बहुत चंट है, हैं? कहते थे देखो आपको गाँव का कहिए, यह बिटियावा बहुत खुर्राट है। तो खुर्राट नहीं कहा, खुर्राट यो सुने हो, यो शब्द चंटो सुने हो, यो ये थोड़ा याद करने की जरूरत है। चंट मतलब चालाक, खुर्राटो मतलब चालाक, मतलब अपन काम हुई गा बस जा रही, अपन काम है तब आ गई तुम्हारे घरे भैया, यो है, जैसे नहीं पड़ेगा तुरंत जा करना। खुर्राट, तो खुर्राट माने चालाक। और छलिया, छलिया तो इन्हें कहते कृष्ण जी को छलिया है, वो चालाक है। मतलब सभी गोपियन का संगे नचवावत रहा है, लेकिन जब आ गई बारी संगे रखबे की तो चले गए द्वारिका। राधा के साथ डांस डांस कर रहा था, लास्ट में चले गए द्वारिका का। तुम अपन देखो, अपन देख रहे हैं। छलिया, ठीक है, बात समझ पा रहे ना। तो छलिया भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? चालाक। अब जो बचे हुए कौन से देखो, अब हाँ एक प्रेक्षावान बचा हुआ है, प्रेक्षावान और प्रज्ञावान, ठीक है। प्रेक्षा से देख लेंगे, प्रेक्षण करना, किसी भी चीज़ को देखना, ठीक है। चीज़ों को बहुत तेज़ी से परख लेना, ठीक। जिसके अंदर ऐसी क्षमता हो वो क्या हो जाएगा? प्रेक्षावान, ठीक है। प्रेक्षण नहीं करते थे, प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब देखो समझो, ठीक है। तो प्रेक्षणवान यानी प्रेक्षावान वाली क्षमता बहुत है, देख करके समझने की क्षमता उसके अंदर बहुत है, इसलिए उसको क्या कह दिया? प्रेक्षावान। तो चतुर व्यक्ति होगा उसके अंदर ये क्षमताएं होंगी। प्रज्ञावान, देखो प्रज्ञावान भी कहते हैं, तो दो ही नाम ही आप याद कर लेंगे, प्रेक्षावान और प्रज्ञावान। तो बताओ भाई, ये देखो निपुण, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग, विज्ञ, नागर, पटु, चंट, खुर्राट, छलिया, प्रेक्षावान, प्रज्ञावान, ठीक है। तो पटु वाला भी आप चाहो तो याद कर लो, अलग से बना लो बॉक्स इसमें, ठीक। तो ये कुछ अलग हैं जिनको आपको बार बार पढ़ने, जिसमें हम ऐसे बॉक्स बना देते हैं उनको आपको बार बार पढ़ने हैं, ठीक है। तो चतुर के पर्यायवाची ये हो गए, प्रेक्षावान और प्रज्ञावान, पटु और विज्ञ, ये आपको बार बार पढ़ने हैं, ठीक। बाकी तो आपको याद रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल पढ़ेंगे हम लोग।
देखो